हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल टॉपिक का सेकंड पार्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि हमारी सेल क्या होती है, डिफरेंस हम यूनिसेलुलर सेल्स हमारी कितनी तरह की होती हैं, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, हम इन सब के बारे में हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करा था। अब हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। So as we all know कि all the plant and animal cells have three main parts. First one is cell wall, second is cytoplasm and third is nucleus. नेक्स्ट इज़ फर्स्ट इज सेल वॉल कि हमारी सेल वॉल क्या होती है। तो वी कैन से दैट कि जो हमारी प्लांट की या बैक्टीरिया की या किसी भी फंगल की जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे कहते हैं हम सेल वॉल। और ये क्या प्रोवाइड करती है, प्लांट सेल को एक शेप प्रोवाइड करती है। अगर मैं बात करूँ प्लांट सेल हमारी किससे मिलके बनी होती है? प्लांट सेल इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड बैक्टीरिया सेल वॉल हमारी पैक्टीन से मिलके बनी होती है, इज मेड अप ऑफ पैक्टीन। एंड फंगस सेल वॉल की अगर मैं बात करूँ तो वो किससे मिलके बनी होती है? मेड अप ऑफ काइटिन। और सेलुलोज क्या है? हमारा एक तरह का क्या है? पॉलीसेक्राइड है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फंक्शन की सेल वॉल की, तो ये क्या करती है? हमारी प्रोटेक्शन का काम करती है कि बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, और क्या सेल को एक रिजिडिटी प्रोवाइड करती है हमारी सेल वॉल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कह सकते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये भी क्या है? इट इज़ अ वेरी थिन लेयर कवरिंग ऑफ द सेल। अब इसका भी सेम फंक्शन है कि ये क्या करता है? हमारी सेल को प्रोटेक्ट करती है और इट प्रोवाइड शेप टू द सेल, की सेल को एक शेप प्रोवाइड करती है। या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं? सेल मेम्ब्रेन को या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कि सेकेंड लेयर ऑफ प्लांट या फिर बैक्टीरियल सेल की ये क्या है? एक तरह की सेकेंड लेयर है। तो दिस इज द, अगर ऐसे बात करी जाए तो ये हमारी क्या होगी? सेल वॉल, दिस इज़ द फर्स्ट लेयर। एंड ये क्या होगी? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज़ द सेकेंड लेयर। और सेम ये क्या काम करता है? हमारी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट को एक सेल से दूसरे सेल में। नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हमारा क्या होता है? एक तरह का लिक्विड पार्ट होता है जो हमारा सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इनसाइड द सेल एंड फिल विद अ जेली लाइक सब्सटेंस। इट ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। और ये कहाँ ऑक्यूपाई कर, इट ऑक्यूपाई द, किस किस के बीच में अपना ऑक्यूपाई करता है स्पेस? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में हमारा साइटोप्लाज्म होता है। इट हैज़ सेवरल डिफरेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल। और इसके क्या होते हैं? अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल। और उन सब का फंक्शंस भी क्या होता है? डिफरेंट होता है, उन सब का फंक्शंस भी अलग अलग होता है। अगर मैं इसके साइटोप्लाज्म के फंक्शंस की बात करूँ तो सेम ये क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ न्यूट्रिएंट विद इन अ सेल। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड अगर देखा जाए तो न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने करा था? रॉबर्ट ब्राउन ने। और इट इज़ फाउंड, ये पाया गया इन सेंटर ऑफ द सेल्स, कि ये कहाँ होता है? हमारे सेल के सेंटर्स में होता है। और जो क्या करता है? जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारे सेल के अंदर होती है उसे कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं? ये क्या है? ब्रेन ऑफ द सेल। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेंटर ऑफ सेल्स, कि जितने भी फंक्शंस होते हैं हमारे सेल के अंदर उसे कौन कंट्रोल करता है? उसे हमारा न्यूक्लियस कंट्रोल कर सकता है। एक तरीके से हम इसे कह सकते हैं ये क्या है? हमारा जेनेटिक हब। सो इट इज़ डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। किसने डिस्कवर्ड करा था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कहाँ पाया जाता है? सेल के सेंटर में। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उस सबको कौन कंट्रोल करता है? हमारा न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इसे हम और क्या कह सकते हैं? कि ब्रेन ऑफ द सेल्स, क्योंकि कंट्रोल द जेनेटिक मटेरियल्स ऑफ द सेल, या फिर सेंटर ऑफ द सेल्स, और कह सकते हैं जेनेटिक हब। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सेल ऑर्गेनल। अब हमारा सेल ऑर्गेनल क्या होता है? कि दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। क्या होते हैं? छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म हमारा किससे मिलके बना होता है? लिविंग और नॉन लिविंग पार्ट से, जिसे हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल। तो फर्स्ट वन अगर हम बात करेंगे पहले
पहले सेल ऑर्गेनल को हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा पहला सेल ऑर्गेनल है वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को फर्स्ट डिस्कवर्ड किसने करा था? माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर्ड करा था एल्बर्ट वॉन कॉलेकर ने। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा किस शेप का होता है? ओवल और रोड शेप, और इसे हम क्या कहते हैं? ये क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया नेम दिया किसने था? तो दो साइंटिस्ट थे हमारे, अल्टमैन एंड बेंडा। ये हमारे दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का नेम दिया था, डिस्कवर्ड करा था इन्हें एल्बर्ट वॉन कॉलेकर ने। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल्स। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया कह सकते हैं कि इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। नेक्स्ट आता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर्ड करा था इट पोर्टर ने। ये क्या करता है? इट सिंथेसाइज स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट मटेरियल विद इन द सेल्स की सेल्स के अंदर मटेरियल्स को सिंथेसाइज करता है, उसे स्टोर करता है, और ट्रांसपोर्ट करने का भी काम कौन करता है? हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और पाया कहाँ जाता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ये पाया जाता है हमारा यूकैरियोटिक में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा दो तरीके का होता है, एक होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER एंड SER। RER स्टैंड फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड SER इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया कहाँ जाता है? यूकैरियोटिक सेल में। नेक्स्ट आता है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी हमारी डिस्कवर्ड करा था कैमिलो गोल्गी नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर्ड करा था। जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशंस का काम करता है, कि मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन हमारा जो पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम वन सेल टू अनदर, कि गोल्गी बॉडी क्या करता है? मटेरियल जो भी होगा उसे पैक करेगा, देन ट्रांसपोर्ट करेगा न्यूट्रिएंट को एक सेल से दूसरी सेल में। ये क्या करता है? एंजाइम्स और प्रोटीन्स एंड हार्मोन्स, इन सबको सिक्रीट कौन करती है? हमारी गोल्गी बॉडी। डिस्कवर्ड इसे हम क्या कह सकते हैं? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल्स, या फिर कह सकते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल्स। और ये कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। नेक्स्ट आता है थर्ड इज गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी किसने डिस्कवर्ड करा था? बाय कैमिलो गोल्गी। क्या इसका क्या काम होता है गोल्गी बॉडी का? ये क्या करता है? पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम वन सेल टू अनदर, की पैक करता है और ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को एक सेल से दूसरे सेल में। ये क्या करता है? एंजाइम्स को सिक्रीट करता है, प्रोटीन्स एंड हार्मोन्स। नेक्स्ट आता है लाइजोसोम। लाइजोसोम को डिस्कवर्ड करा था क्रिस्टन डी रूए ने। इसे क्या कहते हैं? सोसाइटल बैग, मतलब ये इसका क्या है? लाइजोसोम का कॉमन नेम है। प्लांट सेल डू नॉट हैव लाइजोसोम, और प्लांट सेल्स के पास लाइजोसोम नहीं होता। ये लाइजोसोम भी हमारा कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोटिक में। कॉमन नेम हो गया इसका सोसाइटल बैग। और प्लांट सेल डू नॉट हैव लाइसोसोम, उसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये क्या करता है, वायरस बैक्टीरिया इन सबको क्या करता है, किल करता है। नेक्स्ट आता है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम डिस्कवर्ड करा था जॉर्ज ई पैलेड ने, और ये क्या है, ये किसकी साइट है, प्रोटीन सिंथेसिस की, कि जो हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो होता है हमारा राइबोसोम्स में। एक टर्म्स आती है आपकी सेल डिवीज़न। तो एज वी ऑल नो कि जो हम प्लांट्स हुए या फिर ह्यूमन बींग हुए, जो भी अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं वो हम सब किससे करते हैं, सिंगल सेल से करते हैं। और वो सिंगल सेल्स प्रोड्यूस होती हैं हमारी बिलियंस ऑफ सेल्स में। जैसे एक छोटा बीज क्या करता है, एक बड़े प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे ही एक छोटा बेबी किस में ग्रो करता है, एक फुल ग्रोन ह्यूमन बींग्स में, फुल ग्रोन ह्यूमन बींग्स में। तो क्या होता है कि सेल हमारी ग्रो करती है, डिवाइड, देन फर्दर डिवीज़न होता है, और उससे क्या होता है कि हमारे नंबर ऑफ सेल्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, और उसी प्रोसेस को क्या कह देते हैं हम, सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न हमारा दो तरह का होता है, एक होता है माइटोसिस एंड मियोसिस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फर्दर वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल टॉपर्स टारगेट से। थैंक यू।